किसान साथियों, प्याज की खेती में चाहे खरीफ का प्याज ले लो, चाहे रबी सीज़न का प्याज ले लो, दोनों ही साथियों सीज़न के प्याज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते हैं, पूरा इसको समझते हैं। इसमें कुछ 4 से 5 जो खादें हैं साथियों, उनके बारे में भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों, आप जो है हर चीज़ का महत्व यहाँ पर समझ पाएंगे। तो साथियों, यकीन मानिए, आप बहुत कुछ साथियों अचीव कर सकते हैं अपने आप में प्याज की फसल को लेकर के। स्पेशली दोस्तों, मैं प्याज के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जो किसान भाई प्याज लगाते हैं, देसी प्याज लगाते हैं या फिर खरीफ सीज़न का जो प्याज नासिक प्याज लगाते हैं, ये पूना मिलिट्री लगाते हैं, दोनों ही प्रकार के प्याज में ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं खेतों में। किसान भाइयों को साथियों हम लोग सजेस्ट करवाते हैं प्याज की खेती में कब क्या करना है, यानी खेती में कब क्या करना है, वही जानकारी यहाँ पर शेयर की जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे यहाँ पर नहीं बताया जाता कि आप ये प्रोडक्ट लेकर के आना है, ये आपके खेतों में डाल देना है, इसके बाद बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम फुल डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। 5 खादें हैं, उनको कब देना है, क्या काम वो फसल में करेंगे, किस अवस्था पर उनको हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आज आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल जाए। तो दोस्तों, आपके इस छोटे किसान भाई के लिए साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे शरीर में हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से एक पौधा रहता है जिसको हम प्लांट करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद उसका जब विकास होता है तब उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता रहती है, जो कि हमारी मिट्टी में आजकल जो है कम पड़ती चली जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर खाद की कमी है, उसके द्वारा हम ऊपर से खाद के साथ उसको दे सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका जो रिज़ल्ट डायरेक्टली हमें कुछ ही दिनों में हमारी प्याज की फसल में देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सल्फ़र के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, कैल्शियम के बारे में, जिंक के बारे में और बोरॉन के बारे में। दोस्तों, ये 5 तत्व ऐसे होते हैं या फिर 5 खाद हम इसको कह सकते हैं, जो कि साथियों कंप्लीट फूड नाम से जो है प्याज की फसल में अभी वरदान साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम साथियों आप लोगों को पूरा बताने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपको समझ में आया कि ये चीज़ें क्या काम करती फसलों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सल्फ़र के बारे में। दोस्तों, सल्फ़र एक ऐसा तत्व है हमारा जो कि प्याज को प्याज बना देता है। यानी कि दोस्तों, इसको कहा जाता है कि अगर वास्तविकता में प्याज है तो वो सल्फ़र के कारण से होती है। क्योंकि दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप समझेंगे कि जब हम प्याज यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, प्याज खाते हैं, तो उसमें से एक गंध निकलती है, एक तीखापन प्याज में रहता है, जो कि प्याज को वास्तविकता में प्याज बनाता है। दोस्तों, ये काम करता है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र आपके खेतों में साथियों होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो हमें प्याज की फसल को अच्छा बनाने के लिए, प्याज को वास्तविकता में प्याज बनाने के लिए सल्फ़र का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, सल्फ़र के प्रयोग से हम प्याज की जो स्टोरेज क्षमता रहती है, यानी कि साथियों प्याज का जो जीवन काल रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, सल्फ़र एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद रहती है। अब बात करते हैं सल्फ़र देना किस स्टेज में उपयोग कब करना है। सल्फ़र साथियों प्याज की फसल में देने के लिए कोई स्टेज डिसाइड अभी तक नहीं हुई है, कभी भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। साथियों, मेरे हिसाब से साथियों मेरा अनुमान यही है कि आप इसको पहले से सल्फ़र साथियों रखते हैं खेत में, बोए के समय उपयोग करवा देते हैं बेंटोनाइट वाला, तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएगा। अगर न दें तो WDG भी मिला सकते हैं, बेसर डोज में सल्फ़र मिलाने को हम कहते हैं। जैसे कि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा पीछे जा करके। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कैल्शियम के बारे में। तो दोस्तों, कैल्शियम का जो काम है यहाँ पर साथियों प्याज की फसल में प्याज के फलों को बढ़ाता है। यानी कि दोस्तों, प्याज का जो कंद रहता है उसको बढ़ाने का कार्य जो है कैल्शियम हमारा करता है। इसके साथ साथ पौधे को हरा भरा रखता है। यानी कि दोस्तों, पौधे में जो क्रिया रहती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया, उसको बढ़ाता है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है प्याज की फसल के लिए। अब दोस्तों, हम जब देखते हैं सेकेंडरी अवस्था जब हमारी प्याज की चलती है, उस समय पर प्याज में कुछ पीलापन आ जाता है, प्याज के पत्तियाँ जो रहती हैं साथियों वो थोड़ी सी नम पड़ जाती है। तो उस समय पर जो है साथियों प्याज की फसल में हमें यहाँ पर आवश्यकता लगती है कैल्शियम की। तो प्याज में कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अदा करता है। विशेषकर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो साथियों एक मात्रा में नए साथियों सही मात्रा में कैल्शियम का प्रयोग पौधे के जीवन काल में रहेगा तो
काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो साथियों पौधे को एक शक्ति प्रदान करता है, कैल्शियम हमारा पौधे को हरा भरा रखता है और पौधे की एनर्जी जो है बनाए रखता है कैल्शियम हमारा। सो साथियों हम इसको दोस्तों सेकेंडरी अवस्था में अगर देते हैं प्याज की फसल में तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों अब शुरू से भी दे सकते हैं, लेकिन साथियों जब कुछ मात्रा में कैल्शियम हमारे जो है क्षेत्र की मिट्टी में अगर मौजूद है तो साथियों फिर हमें सेकेंडरी अवस्था में देने से ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पर मिलते हैं। सो अब 45 दिन से लगा कर 65 दिन के बीच में साथियों जो फसल हमारी रहती है उसमें कैल्शियम की मात्रा जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में फास्फोरस के बारे में, यानी कि तीसरे नंबर खाद की फास्फोरस के बीच साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण खाद रहती है प्याज की फसल के लिए। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्यों इतना महत्वपूर्ण और इसके क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया रहता है फास्फोरस को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फास्फोरस का मेन जो कार्य है वो काम में क्या है। तो किसान साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक पौधा है, अगर उस पौधे को खड़ा रखना है, अगर उस पौधे से अच्छा में प्रोडक्शन लेना है, उत्पादन लेना है, तो उसकी जड़ों का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर जड़ें मजबूत हैं, जड़ें घिरी हुई हैं, तो पौधा साथियों अच्छे तरीके से साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व अंदर से अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा, पौधे को ऊपर तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये काम करता है हमारा फास्फोरस। सो फास्फोरस का जो मेन काम है, कार्य है, वो जड़ों का विकास करवाना है, पौधे को अच्छी तरीके से खड़ा रखना है, पौधे को हरा भरा करना है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर खाद की, यानी कि दोस्तों जिंक के बारे में। जिंक का क्या इंपॉर्टेंस है प्याज की फसल में और दोस्तों इसको हमें कब उपयोग यहाँ पर लेना है। तो दोस्तों जिंक का उपयोग लेना साथियों, या फिर बात करें हम तो जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए, तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जिंक का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। विशेषकर बात करें दोस्तों तो प्याज की फसल में आप पहले से, बाद में या फिर बीच में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इतना रखना है कि जिंक की कमी हमारे प्याज की फसल में हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उससे दोस्तों प्याज के पत्ते जो हमारे सफ़ेद टाइप के यहाँ पर साथियों धब्बे के रूप में बदल जाएंगे और फिर उसके बाद क्लोरोफिल निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण उत्पादन डायरेक्टली हमारा कम हो सकता है। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिंक बराबर मात्रा में हमें शुरू से जो है स्प्रे करते रहना है। दोस्तों हम बात करें जिंक के इम्पोर्टेंस के बारे में कि जिंक आवश्यक क्यों है पौधे के लिए। तो दोस्तों जिंक पौधे में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन्स का जो इस तरह है वो एकदम से बढ़ा दे रखता है। यानी कि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंक साथियों प्याज की फसल के लिए। वहीं पर दोस्तों जिंक को जो है उत्पादन बढ़ाने वाला खाद भी कहा जाता है हमेशा हर वर्ष, क्योंकि ये केरोटीन का निर्माण करता है पौधे में, जो कि एक बहुत ही जो है बढ़वार के लिए उपयुक्त माना जाता है। पौधे में उत्पादन को डायरेक्टली बढ़ाने का काम जो करता है वो जिंक करता है हमारा। अनेक प्रकार के एंजाइम्स जो रहते हैं पौधे में उनका निर्माण करवाता है, उनको जागृत अवस्था में लाने का काम जिंक करता है हमारा। वहीं पर साथियों अधिकतर यहाँ पर देखा गया है खेतों में कि जहाँ पर ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं वहाँ पर जिंक की कमी हमेशा आ जाती है। तो दोस्तों ये पीएच वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, हमारा पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान और इसके साथ क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिसाइड ये करवाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो जिंक की कमी है वो जल भराव वाली स्थिति में हमें देखने को मिलती है। सो आप ध्यान रखिएगा जो आपका जो खेत है वहाँ पर जल भराव बिल्कुल भी ना हो, जो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था में करना है कि जल भराव में ना हो। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जिंक हमारी प्याज की फसल में उत्पादन को बढ़ाने में। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5वें नंबर के खाद के बारे में, यानी कि साथियों बोरॉन के बारे में। अब दोस्तों बोरॉन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है हमारी प्याज की फसल में और इसके साथ साथ कब हमें यहाँ पर इसको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों बोरॉन का अगर हम बात करें स्प्रे के बारे में या फिर हम डायरेक्ट दानेदार में भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में जाता है, या खाद के साथ दिया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ दिया जाता है। सो दोस्तों इसको बात करें तो 45 से लेकर के 65 या फिर 70 दिनों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका प्रयोग क्यों करते हैं। सो दोस्तों बोरॉन एक प्रकार का हमारा एक अच्छा टॉनिक भी है, खाद भी है, इसको कह सकते हैं अपन, जो कि प्याज की चमक को बढ़ाता है। यानी कि दोस्तों प्याज का जो साइज़ रहता है उसका निर्माण करवाता है और दोस्तों बात करें तो सभी प्रकार के साइज़ को जो है नियंत्रित करके रखता है। यानी कि दोस्तों प्याज की जो साइज़ है एक प्रकार की रखता है, एक साइज़ की रखता है। यानी कि बात करें खेत के जितने भी प्याज हमने लगा करके रखे हैं तो सभी का साइज़ समान करने का जो काम करता है वो हमारा बोरॉन करता है। तो बोरॉन जो है प्याज की ज़्यादा अगर साइज़ हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बोरॉन का प्रयोग हमें किया कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है बोरॉन का प्याज की फसल में। वहीं पर साथियों एक और महत्वपूर्ण खाद है हमारी, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, पोटेशियम या फिर पोटाश। दोस्तों जब हमारी फसल लगभग 70 दिन के आसपास हो जाती है तो वहाँ पर हमें पोटाश का उपयोग करना चाहिए, पोटेशियम
कई स्प्रे यहाँ पर कर लेना चाहिए, ताकि साथियों उत्पादन अच्छा हमें देखने को मिले, पौधे की जो ग्रोथ है वो बनी रहे लगातार। और इसके साथ साथ एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए पोटेशियम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमारी जो फसलें रहती है जब सेकेंडरी अवस्था में या फिर पहुंच जाती है, उसके बाद हम जो है सभी किसान भाइयों को NPK 0:34 स्प्रे करने की सलाह देते हैं, जिसमें 34% पोटेशियम हमें देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि प्याज की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आप सभी के साथ मैंने साझा की है। उम्मीद करूंगा कि साथियों एक भी जानकारी अगर आपको इसमें से अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें। तो साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक।